जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन है। साथ ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का भी उल्लेख है। ब्रह्मचर्य की अवस्था में विद्या प्राप्त करने पर बल दिया गया है, क्योंकि विद्या ग्रहण करने के बाद ही व्यक्ति सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। प्रखर बुद्धि का धनी और विद्वान बनने के लिए माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बुद्धि और विद्या की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। इसी उपासना पर्व को हम बसंत पंचमी के उत्सव के रूप में मनाते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि का ग्रह बुध, विद्या और ज्ञान का ग्रह बृहस्पति और धन वैभव को प्रदान करने वाला शुक्र ग्रह मजबूत होकर सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त होता है, इसलिए विवाह, निर्माण कार्य आदि किसी भी प्रकार का शुभ कार्य इस दिन किया जा सकता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान इस दिन प्राप्त किया जा सकता है। शिशिर ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म के आगमन के मध्य बसंत मास के संधिकाल की पंचमी तिथि में हम विद्या पूजन कर इच्छित परिणाम की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बच्चों को अक्षर ज्ञान का श्री गणेश वसंत पंचमी की पाटी पूजन से ही कराना श्रेष्ठ माना जाता रहा है, क्योंकि वसंत पंचमी के ही दिन सृष्टि में शब्द और संगीत को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने ज्ञान की देवी मां सरस्वती को उत्पन्न किया था। सर्वप्रथम वीणा के तारों का झंकृत कर अनहद नाद से सृष्टि के सभी प्राणियों को अवगत कराया था। अगर सरस्वती शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो इसका अर्थ रस से भरी हुई का बोध कराता है। इस दिन लोग गीत और संगीत के रस का आनंद भी लेते हैं। गायन के साथ साथ वाद्य यंत्रों की भी उपासना करते हैं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के पूजन का भी विधान इस दिन होता है। ऐसा मानना है कि बसंत पंचमी वाले दिन ही श्री राम ने दंडकारण्य में एक शिला पर बैठकर माता शबरी से बेर खाए थे। आज भी वहां शबरी माता का मंदिर विद्यमान है और उस शिला की पूजा आज भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सुरक्षा, करुणा, कोमलता, प्रेम और संगीत के देवता भगवान श्री कृष्ण ने ही मां सरस्वती का पूजन शुरू कराया था। मां सरस्वती के हाथ में पुस्तक ज्ञान का, वीणा संगीत का, उनके पीछे मोर कला का और उनका आसन कमल ज्ञान नेत्र के सूचक है। यही कारण है कि विद्या को संगीत, कला और विज्ञान का रस कहा गया है। ज्ञान और संगीत में निपुणता प्राप्त कर लेने पर हम अपने जीवन को सुरुचिपूर्ण और सरसपूर्ण बनाकर सफल हो सकते हैं। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।